बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आप ये प्रोग्राम अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के साथ देख रहे हैं ना? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर में मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर कुछ अक्षरों के खेल खेलेंगे। अरे बिट्टू, तुम सुबह से नजर नहीं आ रही थी, कहाँ थी? अरे काका, बताया तो था, मेरी सहेली जो नाराज थी उसी को मनाने गई थी। बिटिया, तो मान गई तुम्हारी सहेली? हाँ, मान भी गई और उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों की बात होने लगी। लेकिन वहाँ तुम दोनों ने क्या किया? काका, आज तो नेहा के घर में दावत थी। दावत? अच्छा, ये तो बताओ कि दावत में बना क्या था? काका, दावत में तरह तरह के पकवान बने थे। अरे बिट्टू, उस पकवान का कुछ नाम भी तो होगा। उसमें एक ऐसा पकवान भी था जिसका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिरयानी। अरे काका, आपको कैसे पता चला? अरे कहाँ चली गई? सुनती हो? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? अब तो कुछ पूछो मत, बस खिला दो। लेकिन क्या खिला दूं? मेरा पसंदीदा पकवान। अच्छा, लगता है बिट्टू तुमने बता दिया कि नेहा के यहाँ क्या खाकर आई हो। मौसी, मैंने नहीं बताया, काका ने खुद ही अंदाजा लगा लिया। अब तो तुम्हारे काका बिना खाए मानेंगे नहीं। तो ठीक है, आज शाम में बन जाएगा आपका पसंदीदा पकवान। चलो ठीक है, तब तक बिरयानी कहानी सुनकर काम चला लेते हैं। तो सुनते हैं तुम्हारे काका की कहानी, जिसका नाम है बिरयानी। बिरयानी। अमीरन और जीशान को भूख लगी, लेकिन माँ तो सोई हुई थीं। दोनों रसोई घर में पहुंचे। दोनों ने बर्तनों में से एक पतीला और कड़छी निकाली। अमीरन ने सभी मसालों की सूची बनाई। अमीरन ने घी, काली मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन और प्याज निकाले। उसके बाद टमाटर, गोभी, हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक, दूध, काजू और किशमिश निकालने की बारी थी। अमीरन तरीका बताती गई, जीशान वैसा ही करता गया। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। माँ के साथ साथ पड़ोसी भी बिरयानी चखने के लिए उतावले थे। सबने उनकी तारीफ की। दोनों खुशी से उछलने लगे। वाह बिट्टू के काका, गजब की कहानी सुनाई। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आज बड़ी तारीफ कर रही हो कहानी की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहानी अच्छी थी और बिरयानी भी। आपको विश्वास ना हो तो बिट्टू से ही पूछ लो। हाँ काका, यह हमारी दावत वाली बिरयानी से भी अच्छी थी। कहानी अच्छी थी और बिरयानी भी अच्छी थी, तो शुरू करें? क्या? सवाल जवाब। किससे पूछ रहे हैं काका? किससे पूछेंगे, वो तो हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। तब तो बिट्टू की मौसी तुम ही बता दो मेरे सवालों के जवाब। हाँ, पूछिए तो मेरा पहला सवाल है कि बिरयानी बनाने के लिए अमीरन और जीशान ने कौन से बर्तन निकाले थे? अरे ये तो बड़ा ही सीधा सवाल है। इसका जवाब यह है कि अमीरन और जीशान अपने रसोई में गए। वहाँ पर एक पतीला और कड़छी रखी थी, उसी में वे दोनों बिरयानी बनाने लगे। वाह मौसी, आपने तो कमाल कर दिया। बिट्टू, एक सवाल मैं भी तुम्हारे काका से पूछती हूँ।
हाँ, पूछो। मेरा सवाल है कि अमीरन ने मसालों की सूची तैयार की थी, तो मसालों की सूची में कौन कौन से मसाले थे? इस सवाल का जवाब तो हमारी बिट्टू बड़ी आसानी से दे देगी। क्यों बिट्टू? क्यों नहीं काका, जरूर बता देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका जवाब तो तुम्हारे काका ही देंगे। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी। मसालों की सूची में अदरक, प्याज, किशमिश, बादाम और वो क्या, और काजू और अब रहने भी दो, आपके बस का नहीं है ये सब। बिरयानी में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं आप नहीं बता पाएंगे। सुना बिट्टू अपने काका का जवाब? हाँ, मैंने सुना मौसी। कहो तो मैं इसका सही जवाब दे दूं? हाँ बिट्टू, सुना दो अपने मौसी को इसका जवाब। बस बिट्टू को इसका जवाब पता ही होगा। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ वो मेरी मदद करती है। एक सवाल मैं भी पूछूं मौसी आपसे? क्यों नहीं बिट्टू बिटिया, पूछ लो। तुम्हारी मौसी कहाँ पीछे हटने वाली। हम तुम्हारे काका की तरह थोड़े ही हैं जो आधा अधूरा या गलत जवाब देंगे। कहानी में अमीरन और जीशान खुशी से क्यों उछलने लगे? अब किसी की तारीफ हो तो वो व्यक्ति तो खुश होगा ही। अमीरन और जीशान की बिरयानी खाकर पड़ोसियों ने उन दोनों की बिरयानी की खूब तारीफ की, इसलिए वो दोनों भी खुशी से उछलने लगे। एकदम सही जवाब। काका, अब बहुत हो गई बातचीत, अब खेल खेलिए ना। अच्छा ये बात है। खेल का नाम है आगे पीछे। मैं एक शब्द की आवाजों को इधर उधर करके जमीन पर लिखता हूँ और तुम दोनों को उन आवाजों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब यानी कोई अर्थ हो। बिट्टू के काका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, पहले एक उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, पहले खेल देखते हैं और साथ में खेलते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए खेल शुरू करते हैं आगे पीछे। अब इस खेल में आपको क्या करना है? इस खेल में हमें कुछ अक्षर दिखाई देंगे, उन्हें आगे पीछे करके हमें सही शब्द बताना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? धारू दू। दू को आगे करके देखते हैं। दूधारू। हाँ, शायद ये शब्द होता है, देखते हैं सही करके। ये लिखा हुआ है क्या? रकूल। रकूल। अरे ये तो कूलर है। र को सबसे पीछे डालना है। हाँ, इसको देखते हैं क्या ये सही है। रदछा। रदछा क्या होगा? द को आगे करते हैं पहले, थोड़ा जल्दी करना होगा, समय भी टिक टिक कर रहा है। दरचा तो कुछ भी नहीं होता है, पर चादर तो होता है, चा आगे करेंगे। हाँ, अरे ये बन गया हमारा शब्द, ये देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? दनफ कुछ भी नहीं होता है। नफद भी कुछ नहीं होता है। फ को आगे करते हैं। अरे ये दफन ही था जो बीच में आ गया था। हाँ, द को आगे करते हैं। हाँ, अभी देखते हैं ये सही होगा। खेतली। ली को आगे करके देखते हैं। ओ, लिखित। हाँ, यही सही है, देखते हैं। अब ये है नाशानी। और नाशानी क्या हो सकता है? नानीशा नहीं। नी को सबसे आगे कर देते हैं। नीनाशा कुछ भी, फिर भी शायद हो सकता है, देखते हैं एक बार क्या ये सही है।
ये तो गलत है। निशाना, अरे हाँ, श को बीच में करना है। बस थोड़ा सा टाइम और, ये सही होगा। देखा, अब है हरज। हरज तो शायद सही लिखा है, इसको देखते हैं क्या ये सही है। ओ, ये तो गलत है। रजह, रजह कुछ नहीं होता है। जहर, अरे हाँ, ये जहर लिखा हुआ है, ज को आगे कर देते हैं। जहर है ये। अभी देखते हैं। अरे वाह, अब ये लिखा है कन्नज। कन्नज क्या होता है? और च को बीच में करके देखते हैं। कंचन, अरे हाँ, यही सही है शायद। अरे वाह, मैंने तो काफी सारे शब्द बना लिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? खी को आगे करके देखते हैं, सबसे आगे। खीरच, रखीच, खीरच। इसको चेक करते हैं एक बार, क्या ये सही है? ओ, ये तो गलत निकला। अब हमें क्या करना होगा? च को आगे करते हैं, च को सबसे आगे कर देते हैं। च खीर कुछ नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, जल्दी करना पड़ेगा। र को बीच में करते हैं, बस ये वाला शब्द सही हो जाए। अरे बन गया, ये चरखी है। ये लिखा हुआ है कलच। लचक, अरे हाँ, क को सबसे पीछे करना है। आप देखते हैं क्या ये सही है। अब ये क्या लिखा है? नालड़। नालड़ भी तो एक शब्द है, मत लड़ो इसका मतलब है। इसको देखते हैं क्या ये सही है। अरे ये तो गलत है। तो लड़ना, अरे हाँ, ना को सबसे पीछे करना है, ये सही है। इसको देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? पेलटा, टापेल, पेटाल, टालपे नहीं, लटापे नहीं, लपेटा। अरे हाँ, ये लपेटा है। ल को सबसे आगे, ल को सबसे आगे। अब ये सही हो गया, देख लेते हैं एक बार। अब ये क्या लिखा हुआ है? जमर। जमर तो कुछ भी नहीं होता है। रजम। अरे कोई बात नहीं, चलते हैं अब इस खेल के बाहर। बिट्टू के काका, ये खेल तो बहुत ही अच्छा है बच्चों को ठीक और सही शब्द सिखाने के लिए। अक्सर जो बच्चे शब्दों को लिखने में गड़बड़ी करते हैं, उनके लिए तो खेल बहुत ही फायदेमंद है। बस शब्दों को ध्यान से देखो और आगे पीछे करके ठीक कर दो। हाँ, ठीक कहती हो बिट्टू की मौसी। हमने ये खेल पहली बार खेला तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब शब्दों को आगे पीछे किया तो ऐसा शब्द बना जिसका कुछ मतलब भी था। अच्छा, यानी जिन शब्दों का कोई मतलब होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का कोई मतलब या अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। बिटिया, पहले सार्थक शब्दों के बारे में तो ठीक से समझ लेने दो, फिर निरर्थक शब्दों के बारे में समझा देना। काका, जब तक हम निरर्थक शब्दों के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम सार्थक शब्दों के बारे में कैसे जानेंगे? मान लो अगर हमारे पास एक शब्द है ज़काग, तो काका मौसी, क्या आप इसका सही मतलब बता सकते हैं? नहीं बिटिया, हमने तो कभी नहीं सुना ये शब्द। ये शब्द तो हमारे लिए बिल्कुल नया है। आप ही बताओ बिट्टू के काका। अरे, ये कौन सा शब्द हुआ? बिट्टू की मौसी, हमने तो कभी सुना ही नहीं ये शब्द। बिल्कुल अनोखा लगता है। बिट्टू, अब तुम ही बता दो, इस शब्द का मतलब क्या है? काका, ये निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता।
जैसे ज़कात। और अगर हम इनके अक्षरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो ऐसे शब्द बन जाएंगे जिनका कोई मतलब होता है। जैसे ज़कात के वर्णों को इधर उधर करके कागज बना सकते हैं। अब समझ में आया आप दोनों को? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल समझ गए। लेकजा हुआ एक निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और अगर हम इसके अक्षरों को थोड़ा आगे पीछे कर दें तो इस शब्द का मतलब होगा कलेजा। कलेजा हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा भी है। क्यों बिट्टू, मैंने ठीक कहा ना? अरे वाह काका, आज आप लोगों के साथ ये खेल खेल कर तो मजा ही आ गया। तो देखा आप लोगों ने, कितना मजेदार था ये खेल। आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही अक्षरों को आगे पीछे करके कुछ सार्थक शब्द बनाने की कोशिश कीजिए और मजा लीजिए। अब कुछ और खेलते हैं। पहले आप बताओ, खेलना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं खेलेंगे। बिट्टू तुम खेल तो शुरू करो। ठीक है, खेल का नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। तो खेल शुरू करते हैं, गलती माफ सुधारो तो सही। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। जाहिर है कुछ गलतियां होंगी और जिनको सुधारना होगा। तो चलिए खेल शुरू करें। तो ये वाक्य की गलतियां हैं। तो ऊपर लिखा भी हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। तो वाक्य है, गांव में बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। ये पहला लाइन तो ठीक ही है, बहुत, और दूसरे लाइन में बहुत। हाँ, ये बहुत गलत लिखा हुआ है दूसरे लाइन में। इसको देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं। हाँ, अरे ये भी छूट ही गया। तो गांव में बहुत बड़ा बगीचा है, ये एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। हाँ, पहला वाला ही। अब देखते हैं। पिताजी बगीचे से ढेर सारे फूल लिए हैं, फूलों सा हम माला बनाएंगे। फूलों से हम माला बनाएंगे। हाँ, तो दूसरे वाक्य में से गलत लिखा हुआ है। इसको देखती हूँ, ये चौथा वाला है। हाँ, अब देखती हूँ क्या ये सही है। अरे हर बार एक गलती छूट जाती है। तो पहले वाक्य में लिए देखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे फूल लाए हैं होगा, तो ये दूसरे नंबर पर लाए लिखा हुआ है, ये सही है। हाँ, अब देखते हो क्या ये सही है। वाकई ये खेल भी बहुत ही मजेदार है। हम सब बोल चाल में कभी कभी गलतियां करते रहते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम बोलते हैं तो बहुत से शब्दों को हम यूं ही बोल देते हैं। अगर बिट्टू के काका की बात करें तो वो हर वक्त बोलने में गलतियां करते हैं, है ना बिट्टू? मौसी, मुझे तो लगता है कि क्यों बिट्टू, रुक क्यों गई? अरे बता दो, तुम्हारे काका बोलने में किस तरह की गलतियां करते हैं? रहने दो, मुझे पता है कौन बोलने में गलतियां करता है। हाँ, लेकिन छोड़ो ना इस बात को मौसी और काका। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे बोलने में गलतियां होती हैं? नहीं मौसी, मैंने ऐसा कब कहा? अब रहने भी दो बिट्टू, तुम्हारी मौसी तो यूं ही नाराज हो रही है। मैं क्यों नाराज हूँ? नाराज तो वो हूँ जिनको बोलने में ज्यादा दिक्कत होती है। मुझे समझाने की बजाय अपने काका को समझाओ, जो बात बात पर गलतियाँ करते हैं। याद नहीं पिछली बार वाली घटना? ओहो बिट्टू की मौसी, अब क्यों गढ़े मुर्दे उखाड़ने में लगी हो? क्या मतलब मौसी? मैं बताती हूँ। एक बार जब तुम्हारे चाचा चूल्हा जला रहे थे, तभी जोर से बोले, आग लग गई है, और चूल्हे में कहना भूल गए। बस क्या था, जैसे ही तुम्हारे काका ने ये बोला, सभी पड़ोसी बाल्टी में पानी लेकर घर की तरफ दौड़ पड़े और बोले, कहाँ आग लग गई, कहाँ आग लग गई। आगे क्या हुआ होगा बिट्टू, अब तुम खुद ही समझ गई होंगी। काका की बात
सच में आग लग गई थी। अरे बिट्टू, तुम भी ना अपनी मौसी की बातों में आ गई। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिट्टू, अब तुम्हारी मौसी जो कहे कहती रहे। कोई बात नहीं काका, आप दोनों की बातें तो मुझे हमेशा पसंद आती हैं। आज तो खेल में मजा ही आ गया। क्यों बिट्टू, तुम क्या कहती हो? हाँ मौसी, मेरा तो मन है अभी एक खेल और खेल लिया जाए। क्या कहते हैं काका और मौसी? मैं तो राजी हूँ, बस अपने काका से हाँ करवा लो। खेल खेलने के लिए तो मैं तैयार हूँ बिट्टू, पर खेलना कौन सा खेल है? रोज आप खेल खिलाते हो, आज मैं आप दोनों को नया खेल बताती हूँ। बड़ा ही मजा आएगा। मैंने कल ही यह खेल खेला था। तो बिट्टू देरी किस बात की, शुरू करो अपना खेल। उससे पहले आप दोनों यह वीडियो देख लो, जिससे आपको खेलने में आसानी होगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब जल्दी से दिखाओ वीडियो। यह लो काका और मौसी, देखो खेल और फिर खेलो खेल। आपकी खेल का क्या नाम है? आकाश में है क्या? चलो बच्चों, हम लोग एक बार आकाश में देखते हैं, आकाश में है क्या। सबने आकाश में देखा ना, आकाश में क्या है? जी। तो आप बताओ आकाश में क्या देखा? एक बैठे बैठे बेटा। सूरज। सूरज। आप बताओ आपने क्या देखा? आकाश में बादल। अब बताओ बेटा आपने क्या देखा आकाश में? आकाश में मैंने सूरज देखा। बहुत अच्छे, शाबाश। आप बताओ बेटा आपने आकाश में क्या देखा? आकाश में मैंने बादल देखा। बहुत अच्छे, शाबाश। आप बताओ आकाश में आपने क्या देखा? आकाश में हमने चिड़िया देखी। गुड। आकाश में आपने क्या देखा? हमने आकाश में काला बादल देखा। अरे वाह, आपने बहुत सारी चीजें देखी आकाश में। आप अपने लिए सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे। क्यों बिट्टू की मौसी, तुमने क्या क्या देखा आकाश में? हम तो बहुत कुछ देखते हैं आकाश में। तारे, बादल, सूरज, बिजली और चांद, इतना सब कुछ तो है आकाश में। क्या बिट्टू की मौसी, इससे ज्यादा तो हमारी बिट्टू ही बता देगी। क्यों बिट्टू? हाँ काका। बिट्टू जब कह ही रही हो तो अभी बताओ। क्यों नहीं मौसी, आकाश में चिड़िया, पतंग, जहाज। शाबाश बिट्टू, शाबाश। ये तो कोई बात नहीं हुई। आकाश में चांद, सूरज और तारे होते हैं, फिर ये पतंग और हवाई जहाज कहाँ से आ गए? बिट्टू अपनी मौसी को समझाओ। मैं कहूँगा तो कहेंगी बहुत बोलते हो जी। मौसी, मैंने जो बताया वो सब तो आकाश में उड़ते हुए ही दिखाई देते हैं, तो हुई ना ये सभी चीजें भी आकाश में दिखाई देने वाली। मान लिया बिट्टू और बिट्टू के काका। तो देखा आपने किस प्रकार मौसी बिट्टू ने आकाश में दिखने वाली चीजों के नाम बता दिए। आप भी घर में दिखाई देने वाली चीजों के नाम अपने घर के सदस्यों को बताएं और उसकी एक सूची बनाएं। क्यों, आया ना मजा? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा के करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ कल फिर जुड़िएगा, थोड़ी खेल और थोड़ी मस्ती करने के लिए। तो अभी तो हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।